हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। तो इस बार भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो है 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स एक जो है आपके सामने लेकर आए हैं। जैसे हर क्लास की तरह इस बार भी बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से संबंधित यह प्रश्न है जो आज हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो है 2.0 माइक्रोकूलम आवेश का कोई बिंदु आवेश है ना, यह कहता है कि 2.0 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9.0 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घन गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है ना। गाउस के पृष्ठ पर एक घन टाइप का जो है एक मतलब घन टाइप का एक जो है क्षेत्रफल है, उसी पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स क्या होगा? तो उस घन से गुजरने वाले उस घन पृष्ठ से गुजरने वाले नेट फ्लक्स क्या होगा, उसी के विषय में बताना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन में। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है लेकिन कंसेप्ट इसका बहुत अच्छा है ना। 20 दी गई है क्या, एक नंबर बिंदु आवेश का मान जो दिया गया है 0.2 माइक्रोकूलम। तो 0.2 माइक्रोकूलम वो लिख दी है क्वेश्चन में, जो बातें बताई गई है वो उसको हम लिख दिए हैं। दूसरी नंबर घन की भुजा 9.0 सेंटीमीटर, यह केवल घन की भुजा, यह केवल संदर्भ है, इस पर क्वेश्चन पर संदर्भित किया गया है। गॉस के नियम में इसका उपयोग नहीं होगा, है ना। ये सारे जैसे हम बोर्ड में इसीलिए लिखते हैं कि प्रत्येक चीज को हमको लिख करके आपको समझा रहे हैं ताकि जो है आपको कोई समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए, है ना। भुजा की कोई आवश्यकता नहीं हो, गॉस के नियम में इसका कोई अनुप्रयोग नहीं है। बिंदु आवेश घन के एक किनारे पर स्थित है। ये जो घन है ना, तो अभी पहले हम लोग क्वेश्चन में जितना भी पढ़े हैं तो वो सेंटर पॉइंट पे आवेश की बात करता है, लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यह है कि जो है घन के एक कोना पर मतलब किनारे पर वो जो है आवेश स्थित है। तो किनारे पर आवेश स्थित है मतलब उस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र या फ्लक्स जो भी बोलो जो बनेगा वो तो कम ही घुसेगा ना। मान लिया ये घन है, सपोज दैट आपको समझाते हैं। मान लिया यहाँ पर एक घन है, सॉरी घन जो है ऐसा मान लिया एक घन है, ठीक है। ये ऐसे कोई घन है, मान लिया ऐसा कोई आपका घन है और एक किनारे पे यहां पर आपका मान लिया आवेश स्थित है। यहां पर आवेश स्थित है तो इस पर जो है इसके केंद्र की तरफ जो इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र या यूं कहे फ्लक्स कुछ भी कहिए, है ना, इस पर जो घुसेगा वो 1/4 घुसेगा। 1/4 ही इसके अंदर घुस पाएगा, क्योंकि अंदर में नहीं है, वो बाहर में है, ज्यादा उधर बाहर की तरफ ही जाएगा। तो वही बात कहते हैं, है ना। बिंदु आवेश घन के किनारे पर स्थित है। तो गॉस के नियम के अनुसार ये इनका गॉस के नियम के अनुसार जो है फ्लक्स ये दिया गया है ना। जहां पर आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यहाँ पे हम दे दिए हैं। आप देखिए दूसरी बात है किनारे पर स्थित आवेश का प्रभाव। यदि कोई आवेश घन के किसी एक किनारे पर हो तो यह कुल आवेश का केवल 1/4 भाग घन के भीतर होगा। यह हमने लिख भी दिए हैं, क्योंकि आप लोग ये स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा और आपको जो है इसको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो 1/4 तो जो आवेश है, ये जो किनारे पर जो आवेश है उसको ही ना उसी का 1/4 ना, तो उसको 4 से हम लोग भाग कर दिए, है ना। तो जो अंदर में जो आवेश है वो हमको प्राप्त हो जाएगा, 4 से भाग कर दिए। क्योंकि हम जानते हैं जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स जो है, ये घन के भीतर का नेट फ्लक्स जो है कुल फ्लक्स की बात करेंगे तो ये सूत्र है। क्योंकि भीतर में देखिए आवेश इनक्लोज्ड है ना, मतलब जो भीतर में आवेश है उनको बटे करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ पे देखिए हमको पहले चूंकि भीतर में आवेश कितना है वो निकालना था, तभी ना हम अब इसका फ्लक्स निकालेंगे, उसे गुजरने वाली फ्लक्स निकालेंगे। तो चलिए उसी को पहले हम लोग निकाल दिए यहाँ से। इंक्लूज अंदर कितना है तो आवेश का 4 भाग, तो इसी को हम लोग आवेश चूंकि दिया हुआ है मेरे पास, तो उसको 4 से भाग कर दिए तो मेरा इतना आवेश हो गया। ये जो है अंदर में है, ये जो आपको दिया हुआ है ना ये घन के अंदर में है,
तो जब घन के अंदर वाला आवेश हमको मिल गया तो बस फ्लक्स, ये तो हम लोग निकाल सकते हैं फ्लक्स के फॉर्मूला पे। तो ये जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए और इसकी वैल्यू जो है यहाँ से हम यहाँ पुट कर दिए और इसको जो है कैलकुलेशन कर दिए तो हमको ये प्राप्त हो गया। बहुत छोटी सी क्वेश्चन था, लेकिन जो है एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट ये था कि घन के किनारे पर दे दिया था आवेश, है ना। तो इसको चूंकि समझाना बहुत जरूरी था और समझा भी दिया। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर समझ गए हैं, इनसे कुछ लाभान्वित हुए हैं तो चैनल को जो है एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है, ताकि हर वो वीडियो, क्योंकि मेरा मिशन ही है कि पूरा 12th का जो है प्रत्येक चैप्टर वाइज जितना भी महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल के साथ जैसे भी होगा, जितने भी, मेरी कोशिश रहेगी आपको आसान से आसान तरीके से समझाते हुए आपका जो है फिजिक्स को आसान बना देंगे आपका, है ना। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को विराम देते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो। चलो।